हाँ, समय बचने के लिए हम लोग क्या किए, पहले लिख लिए, है ना। तो सर अगर वीडियो के साथ साथ में लिखते जाते तो समय ज़्यादा लग जाता। आज हम लोग 7th क्लास का सामाजिक राजनीतिक जीवन भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 2 इसलिए क्योंकि 6 क्लास में भी दिया है ये चीज़, 6th क्लास में भी। 6th क्लास में है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हम क्या भाग 2 दिए हुए हैं। इस चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर का, भारतीय लोकतंत्र में समानता। इसमें 2 शब्द अगर नोटिस कर पा रहे हो तो इसमें 2 शब्द आता है, एक हमारा है लोकतंत्र, एक हमारा क्या है, समानता, ठीक है। यहाँ पे देखो लोकतंत्र, लोकतंत्र का सबसे पहले हम लोकतंत्र को जानते हैं। लोकतंत्र जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक हमारा क्या है लोक, एक हमारा है तंत्र। लोक का अर्थ होता है जनता या आम लोग, जनता या आम लोग, और तंत्र का अर्थ होता है शासन प्रणाली या व्यवस्था। अर्थात हम कह सकते हैं लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है कि जनता की शासन प्रणाली, जहाँ पे जनता ही शासन करे। कैसे, दूसरे शब्दों में देखो समझाया गया, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें देश की सरकार जनता द्वारा जनता के लिए और जनता के माध्यम से चलाई जाती है। तो देश की सरकार जो होता है वो किसके माध्यम से चुनी हुई जाती है, किसके माध्यम से, जनता के माध्यम से चुनी जाती है ना। उसके बाद जनता के लिए और शासन व्यवस्था जिसमें देश की सरकार जनता द्वारा जनता के लिए और जनता के माध्यम से चलाई जाती है, ठीक है। यही हमारा लोकतंत्र है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे कि सबसे पहले क्या चुनाव होता है ना। चुनाव का अर्थ क्या होगा, जनता अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुनती है, समझ गया ना। जनता अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुनती, समझ लो कि अभी बेसिक स्ट्रक्चर चल रहा है, एक शब्द से रूबरू करवा रहे हैं लोकतंत्र, लोकतंत्र है क्या, ठीक है। दूसरा क्या है, मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार का अर्थ क्या होता है, सभी नागरिकों को समान रूप से वोट देने का अधिकार होता है, समझ गया ना। उसी को क्या बोलते हैं, मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार होता है चाहे अमीर हो या गरीब हो, ठीक है। हर किसी को भी, चाहे बहुत ज़्यादा मतलब रईस खानदान से हो या बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से हो, उससे मैटर नहीं रखता है। मतदान का अधिकार जो है सभी नागरिकों को समान रूप से वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है। स्वतंत्रता का क्या है, तीसरा स्वतंत्रता, सभी नागरिकों को बोलने, विचार व्यक्त करने और धर्म मानने की स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता क्या दिया गया है हमें, लोकतांत्रिक भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देश में होने मतलब क्या फ़ायदा है लोकतांत्रिक देश होने का ये फ़ायदा कि हमें बोलने का अधिकार है, हमें अपने विचार को व्यक्त करने का अधिकार है, और अपने अपने धर्म को मानने की क्या है, स्वतंत्रता है, यानी आज़ादी है। अब है कानून का शासन। कानून का शासन कह सकते हैं कि सभी लोग कानून के सामने क्या है, समान है। कोई भी अगर वो जॉब में भी है, अगर जैसे पुलिस विभाग में भी है, अगर उसमें भी अगर वो मनमानी कर रहा है तो उसके लिए भी कानून है। उसको पद से हटाया जा सकता है, और हटा करके उसे जो भी वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्राइम किया है, उसके अकॉर्डिंग उसे सज़ा मिल सकती है। पहले पद से हटा करके, पद से हटाने का भी अधिकार है, ये आगे बतलाएंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद में है, पद से पहले हटा। राष्ट्रपति भी अगर गलती करेगा ना, उसको भी पद से पहले हटा दिया जाएगा, और उस पर भी कार्यकाल किया जाएगा। जो भी वो सजा का हकदार होगा, जो भी क्राइम किया होगा उसके अकॉर्डिंग उसे सजा दिया जाएगा। जब भारत का सबसे उच्चतम पद राष्ट्रपति का ही होता है। किसके तहत, किस अनुच्छेद के तहत, वो आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। उत्तरदायी सरकार। सरकार कैसे होना चाहिए, लोकतांत्रिक देश में उत्तरदायी सरकार होना चाहिए। मतलब सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है, जनता की बात सुनना पड़ता है, समझ गया ना। जनता की बात क्या करना पड़ता है, सरकार को सुनना पड़ता है, तभी वो लोकतांत्रिक सरकार कहलाएगा, उत्तरदायी सरकार होता है। इसलिए यहाँ पे नोट में लिखे हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ 5 वर्ष में आम चुनाव होते हैं, ठीक है। प्रत्येक 5 साल में क्या होता है, चुनाव होता है, और नागरिक अपने वोट से सरकार चुनते हैं। जितना भी जनता है, आम जनता है, वो वोट डालते हैं। जो भी प्रतिनिधित्व है वोटिंग का, जो वयस्क मताधिकार है, वयस्क मतलब 18 साल या 18 साल से ऊपर का जितना भी नागरिक है, सभी को वोट डालने का क्या है, अधिकार है, और अपना अपना वोट डाल करके अपना सरकार क्या करती है, वो चुनते हैं। अब दूसरा शब्द क्या आता है, समानता, है ना। इसी में दूसरा शब्द है ना, समानता। समानता का क्या अर्थ होता है, समान होना या सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, सबके साथ में हमें क्या रहना है, समान व्यवहार करना होगा, समान तरह से पेश आना होगा, हमें ऊंच नीच नहीं समझना होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे शब्दों में इसी को, समानता का अर्थ को दूसरे शब्दों में समझा जा सकता है। समानता का मतलब है कि हर व्यक्ति को
बिना किसी भेदभाव के एक जैसा अधिकार, सम्मान और अवसर मिलना चाहिए। अवसर मतलब मौका मिलना चाहिए, बिना किसी भेदभाव का। ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो वोटिंग होता है ना, जब वोटिंग होता है तो उस दौरान देखना कि लाइन में कतारबद्ध लग के वोटिंग किया जाता है, स्कूल सब में लाइन लगा हुआ रहता है। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि अगर जो गरीब परिवार से व्यक्ति गया वोट डालने के लिए तो वो लाइन में खड़ा हुआ है, जो अमीर कोई गाड़ी से आया वोट डालने के लिए, अमीर ज़्यादा रईस ख़ानदान से आया, उतर करके डायरेक्ट आगे में खड़ा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। जो नियम है कायदे से ही चलना होगा। तो सबके लिए क्या है, समान अवसर मिले और समान अधिकार मिले, और उसको एक जैसा सब भेदभाव ना किया जाए, एक जैसा सबके साथ क्या किया जाए, व्यवहार किया जाए, और एक जैसा सबको मौका मिलना चाहिए कुछ करने का। समझ गया ना। उसके बाद देखो अब हमारा चैप्टर शुरू होता है, क्या है कि भारतीय लोकतंत्र में समानता, यही नाम है हमारा चैप्टर का। इसका अर्थ इतना समझा जाए कि भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानते हैं। भारतीय संविधान क्या करते हैं, सब व्यक्ति को समान मानते हैं। रुक जाओ। देखो ये तो हमारा इंट्रो था। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये जो चैप्टर है भारतीय लोकतंत्र में समानता। इसमें समानता का क्या बात किया गया है कि भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। भारत चलाने के लिए जो संविधान क्या है, संविधान एक ऐसा व्यवस्था है या कानून का व्यवस्था है जिससे क्या होता है, पूरे देश इसी के लिखा हुआ कानून पे क्या करता है, चलता है। तो उस भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को क्या माना गया है, समान माना गया, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षणिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, किसी भी क्षेत्र से वो संबंध रखते हो, वे सब क्या है, समान माने जाएंगे। अगर कोई भेदभाव करता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, ये जो संविधान समानता का, भारतीय लोकतंत्र में समानता का जो है, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया हुआ है, विस्तार पूर्वक आगे देखेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया हुआ है ये समानता का अधिकार के बारे में, किस किस प्रकार से है। तो किसी भी चीज़ के प्रति, ना तो जात के प्रति, ना तो ऊंच नीच के प्रति, ना तो अमीर गरीब के प्रति, या ना पुरुष स्त्री के प्रति, किसी चीज़ के प्रति हम भेदभाव नहीं कर सकते। अगर भेदभाव करते हैं तो फिर इस पे हम पे FIR हो सकता, बहुत भयंकर वाला। अगर सामने वाला व्यक्ति जाके FIR कर दिया, समझ गया, तो याद रखना कि जिस व्यक्ति पे FIR होता है वो व्यक्ति जो होता है लगभग उसका रिहा होना असंभव है। अगर उसको रिहाई करना है तो तुमको कहाँ जाना होगा, उच्च न्यायालय जाना होगा, कम से कम हाई कोर्ट जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट तो दूर की बात है, हाई कोर्ट से उसका जमानत, लोकल कोर्ट जमानत नहीं देगा, थाना जमानत नहीं देगा। अगर तुम्हारे गरिमा को कोई ठेस पहुंचा रहा है, तुम पे ज़बरदस्ती जबरन कोई चीज़ करने से मजबूर किया जा रहा है, ठीक है, तो यही होता है, ये तुम्हारे अधिकार के खिलाफ जाना। तो इसके प्रति तुम FIR अगर एक बार करवा दिया, जिस व्यक्ति पे FIR हो जाता है उनको कम से कम 1 साल का जेल होता है। बाकी बात जब केस का छानबीन होता है तो केस के छानबीन होने के बाद देखता है कि सर और कुछ इसमें क्लू सामने आता है तो उनका सज़ा को बढ़ा दिया जाता है। और जो एक बार जेल चला जाता है इस मैटर में, भेदभाव वाला मैटर में, अगर जो एक बार जेल चला गया वो जब भी जेल से निकलेगा उससे जाके पूछना, उस व्यक्ति से जाके पूछना, या अभी तक में जो भी व्यक्ति भेदभाव करने में अगर जेल गया हुआ है उस व्यक्ति को जाके पूछना कि भेदभाव करने के बाद जो होता है कानूनी प्रक्रिया जो होता है वो क्या होता है। हाथ जोड़ के बोलेगा कि ज़िंदगी में सब कुछ करना लेकिन किसी के प्रति भेदभाव कभी मत करना। ये बात याद रख लेना, इतना खतरनाक सज़ा होता है ये, बहुत ज़्यादा। लोकल कोर्ट के पास अधिकार ही नहीं है इसका, तुमको जमानत दे देगा। अब जाओ हाई कोर्ट में केस लड़ो 1 साल तक, पूरी तरह से पैसा अनाप शनाप बर्बाद हो जाएगा। इतना खतरनाक ये होता है। इसलिए भेदभाव करने वाला सब जो सिस्टम है, चीज़ें सब है, ये सब चीज़ के प्रति कानून बनाया गया है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में है।
अगर ऐसा होता है, हमारे साथ भेदभाव होता है, थाना सब में होता है क्या कि कुछ कुछ अभी प्रशासन जो होते हैं जो कि क्या करते हैं, पैसों पे काम करते हैं, है ना। कुछ कुछ प्रशासन जो है जिसके कारण से बिहार का जो कानून व्यवस्था है बहुत ज़्यादा ख़राब माना जाता है, कुछ कुछ के कारण से पैसों पे काम करता है। अगर पैसों पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, मेरे पास पैसा नहीं, तब हम क्या करेंगे। तो अनुच्छेद 32 या आर्टिकल 226 के तहत हमें न्यायालय जाने का अधिकार है। और यहाँ अगर चले गया ना, यहाँ से अगर FIR हो गया तो उसका 7 पुष्ट याद रखेगा, याद रखना, चाहे कोई भी रहे, चाहे वो तुम्हारा परिवार हो, चाहे वो तुम्हारा रिश्तेदार हो, चाहे वो तुम्हारा समाज हो, या किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अमीर हो गरीब हो, मैटर नहीं रखता। उसका 7 पुष्ट याद रख लेगा और अपना आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी को बताते रहेगा कि बेटा ये मत करना, बेटा वो मत करना, सब कुछ करना ज़िंदगी में, भेदभाव मत करना, किसी पे लालछन मत लगाना, किसी के चरित्र पे उंगली उठाने का प्रयास मत करना। क्यों? क्योंकि ये सब मौलिक अधिकार है। आगे बतलाएंगे मौलिक अधिकार के बारे में। सबसे मौलिक अधिकार को संविधान का आत्मा माना गया है। आत्मा बोले तो सोल, जो कि बहुत जरूरी है। और संविधान का आत्मा है मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ये सब जो असमानता का अधिकार किसके अंतर्गत में आता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आता है। एक आंधी तूफान है ये, आंधी तूफान। अगर न्यायालय इसका शिकायत लेके चला गया ना, वहाँ से जो एक आंधी उठेगा ना, न्यायालय से जो आंधी उठाएगा तुम, वो आंधी के चपेटा में जितना भी कुछ तुम पे अत्याचार अन्याय किया है, उस सब चपेटा में ऐसा फंसेगा, ऐसा पूछेगा, उसका 7 पीढ़ी याद रखेगी। ये बात याद रख लेना, इतना खतरनाक अधिकार होता है ये। और इसके लिए हमें, अगर थाना में मेरा FIR नहीं ले रहा तो हम इस आर्टिकल के, इस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल के तहत हम कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय, किसी भी न्यायालय हम जा सकते हैं। सबसे अच्छा न्यायालय है हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। उसके बाद तो सामने वाला जो है ना, क्या दशा होगा वो तो बता ही दिए। 7 पीढ़ी समझता है, 7 पीढ़ी मायने रखता है, 7 पुष्ट उसका याद रखेगा बढ़िया तरह से। इतना खतरनाक अधिकार है ये सब। अब लेकिन फिर भी क्या तुम लोग को लगता है कि ये चीज़ भारत में ख़त्म हो चुका है? कहना गलत है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है, और यह भी नहीं कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो गई है। समझ में आ गया? मतलब हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है, यह भी नहीं कह सकते हैं कि असमानता नहीं खत्म हुई है। असमानता यहाँ पे लिख दो, नहीं हो जाएगा। असमानता नहीं, हम ये भी नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है, और ये भी नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। समझ में आ गया? अब इन सब पीछे का कारण क्या है? लेकिन फिर भी देखो, कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है, और इसके लिए कानून बनाया गया है। अब हम क्यों नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है या नहीं ख़त्म हुआ है? कारण हम दोनों में से कोई भी तथ्य हम नहीं कह सकते कि ये ख़त्म ही हो गया है पूरी तरह से या ख़त्म नहीं हुआ। इसके पीछे कारण क्या? कारण ये है कि लोग जो है वो, ये जो आर्टिकल है, ये जो अनुच्छेद है, ये जो कानून बनाया गया व्यक्ति के लिए, इससे जानकार नहीं है। और जानकार नहीं है ना, कोई कुछ बोल के चला जाता है, सुन लेता है। अगर जानकार हो जाओगे ना, समाज छोड़ो, रिश्तेदार छोड़ो, तुम्हारा परिवार में परिवार का आदमी भी तुम पे कुछ नहीं बोलेगा। अगर जानकार हो गया व्यक्ति, तो इतना पावरफुल है ये चीज़। मेरे मन में भी कभी कभी विचार आता है कि हम दिखाते, फिर हम अपना समझदारी बरत लेते हैं, कहो चलो ठीक है रहने दो, क्योंकि हमको पता नहीं इसका आंधी क्या होता है, इसका चपेटा मारने के बाद क्या होगा, उसका दुर्गति 7 पीढ़ी तक होश नहीं रहेगा। तो वो समझदारी होते हुए, दिखाते हुए हम अपने आप को ही समझा लेते हैं कि चलो हो हटाओ, बोलने दो, करने दो। कि इतना पावरफुल होता है। अब देखो, अब ये जो होता है, इतना कुछ समझ में आ गया कि आर्टिकल कितना मजबूत है, समझ में आ गया ना। इसको और डिटेल से आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो इसमें क्या है, एक है समझने के लिए एक तथ्य है, कहता है ना कि जब
आपकी गरिमा को चोट पहुंची हो तो आपको उस समय कैसा महसूस हुआ होगा? जैसे ही तुम किसी के साथ में बुरा बर्ताव करते हो, तुम किसी के चरित्र पे क्या मनमानी जैसा, मतलब मन में ही अपने जैसा षड्यंत्र तैयार करके जाल बिछा करके कुछ से कुछ बोलना, मतलब ताकि उसका ये नुकसान हो जाए, वो नुकसान हो जाए, वो ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा वैसा करके हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ व्यक्ति ऐसा भावना रखता है ऐसा करने के लिए, ठीक है, रखता है। तो कभी सोचा है कि जिसके प्रति हम ऐसा सोच रख रहे हैं, अगर कोई मेरे प्रति ऐसा सोच रखेगा तो हम पे क्या बीते? जैसे फॉर एग्जांपल हम गाली दे, सपोज डेट कोई व्यक्ति है वो क्या करता है, गाली देता है, उसको गाली देने का बहुत मन कर रहा है, गाली देने का बहुत मन कर रहा हो, एगो पेपर में लिख दिया चिट्ठी के तौर पे, एक पेज पूरा इधर से उधर गाली से खाली भर दिया, ठीक है, गाली से भर दिया। वो व्यक्ति बस इतना ठो काम कर दे, गाली से जो भर दिया वो पेज को, तो इतना तो वो काम कर दे, करे क्या कि उसको रिकॉर्ड करके अपना फ़ोन में भी रख ले। क्या कर ले? रिकॉर्ड करके वो अपना फ़ोन में भी रख ले। रिकॉर्ड करके जब अपना फ़ोन में रख लेगा, उसको वो सुनने के बाद उसको एहसास हो जाएगा कि जितना गाली हम किसी और को दे रहे हैं उतना ही गाली अगर हमको दिया जाता तो हम पे क्या बीतता। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि अगर हम गाली दे रहे हैं तो मान के चलो तो हम अच्छे इंसान कैसे हुए? हम तो बुरा इंसान हुए। मतलब हम जो किसी के चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं या किसी पे उंगली उठा रहे हैं, तो सबसे पहले तो मेरा विचार तो बता रहा है ना हम कैसा व्यक्ति हैं। गाली दे रहे हैं तो हम अच्छा व्यक्ति थोड़ी कहलाएंगे। तो अब शब्द बोलना, गाली गलौज करना मतलब अपना चरित्र को खराब करना है। जो समझदार व्यक्ति रहेगा वो सामने वाला का क्या गलती नहीं गलती वो बाद की बात है। सबसे पहले तुम्हारे मुंह से जो अब शब्द निकला है वो संस्कार को दर्शाता है, वो बुद्धि को दर्शाता है, वो शिक्षा को दर्शाता है। तुम कितना शिक्षित हो। अगर शिक्षित हो तो शिक्षित जैसा बात करके मैटर को सॉल्व किया जा सकता है। गाली गलौज एक रास्ता नहीं है। और गाली गलौज पे भी एक कानून है। कोई गाली गलौज देता है तो तुम उसको रिकॉर्डिंग के तौर पे या कोई सबूत के तौर पे कुछ भी चीज़ रख लो अपने पास, जाके एफआईआर कर सकते हो। सामने वाला को 6 महीने के लिए जेल हो सकता है, 50,000 से 1 लाख टका के बीच में जुर्माना हो सकता है। 2 कंडीशन, या तो इतना जुर्माना भरो या तो 6 महीना जेल में बिताओ। सिर्फ क्योंकि गाली देने का अर्थ ये निकल के आता है कि गाली सामने वाला व्यक्ति अगर दे रहा है तो हमको उकसा रहा है मार करने के लिए। कानून ऐसा मानता है, इसको संविधान में ऐसा माना गया है कि सामने वाला व्यक्ति अगर हमको गाली दे रहा है इसका मतलब सामने वाला व्यक्ति हमको मार करने के लिए उकसा रहा है। समझ रहा है ना? तो इसके लिए एक कानून में जो है ना ये अपराध की श्रेणी में रखा गया है इस चीज़ को। तो अब कोई भी व्यक्ति है, मान के चलो अगर ऐसा करता है तो अगर कुछ भी किसी भी प्रकार का भावना रखता है, हीन भावना रखता है या गंदी सोच रखता है, कम से कम वो तो खुद दर्शा रहा है कि हम कैसा व्यक्ति हैं। पता नहीं फिर भी उसके बाद में लोग कैसे आ जाता है। जब उसके अंदर में हीन भावना टाइप का सब कुछ भरा हुआ है तो उसके अंदर में कैसे उसके सोच में मिलना शुरू कर देता है। इसी के लिए समझने के लिए एक तथ्य है। एक फिल्म है जिसका नाम है दीवार। दीवार फिल्म में क्या होता है कि से वो विलेन होता है ना, विलेन गुंडा, वो गाड़ी से उतरता है, 2 बच्चे रहता है, जूता पॉलिश करता है, ठीक है, जूता पॉलिश करता है तो आता है उसके पास, जूता पॉलिश करवाता है। जूता पॉलिश करवा लिया दोनों को, जब पैसे देने की बारी आई तो ये पैसा फेंक के देता है, ऐसे गिरा देता है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके गिरा दिया। अब गिरा दिया तो होता क्या है कि दो बच्चा रहता है, 2 बच्चा में से एक बच्चा खड़ा हो जाता है, बोलता है ये कौन सा तरीका है पैसा देने का, पैसे उठाइए और दोबारा पैसा दीजिए इज्जत से। क्यों? क्योंकि गरिमा, जब आपकी गरिमा को चोट पहुंची तभी उसका गरिमा को क्या पहुंचा था? चोट। गरिमा मतलब स्वयं और दूसरे के सम्मान का ध्यान रखें। स्वयं के सम्मान के साथ साथ में हम दूसरे का भी सम्मान का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य बनता है। संविधान ऐसा बोलता है करने के लिए। अपना भी सम्मान रखें और साथ साथ दूसरे का भी सम्मान करें। जब हम गाली गलौज करते हैं या अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं उस वक्त हम खुद का सम्मान कर रहे होते हैं? नहीं कर रहे होते, क्योंकि खुद का सम्मान कर रहे होते तो हम अभद्र भाषा का थोड़ी प्रयोग कर रहे होते। हम तो अपना सम्मान को खो रहे हैं वहाँ पे। सम्मान कब पाएंगे? जब हम अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे। एक तरीका होता है, एक तरीका अपना करके चलेंगे। अगर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अभद्र प्रकार की सोच अपने दिमाग के अंदर में
बुरी सोच रखे हुए हैं, गंदी सोच रखे हुए हैं, तो हम अपना सम्मान नहीं कर रहे हैं। जब हम अपना सम्मान नहीं करें तो दूसरे का सम्मान क्या करेगा? चाहे वो कोई परिवार का भी इंसान हो सकता है, रिश्तेदार का भी इंसान हो सकता है, समाज का भी इंसान हो सकता है, कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो सकता है। तो सबसे पहला कर्तव्य होता है किसी भी व्यक्ति का कि स्वयं और दूसरे के सम्मान का ध्यान रखे। तो उस दीवार पिक्चर में जो बच्चा को जो पैसा फेंक देता है, तो पैसा बच्चा को बच्चा उससे उठवाता है और दोबारा हाथ में लेता है पैसा। बोलता है हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम काम किए हैं, आपका जूता साफ किए हैं, गंदी जूता साफ किए हैं, अपना मेहनत का पैसा, हक का पैसा मांग रहे हैं, और सम्मानजनक पैसा दीजिए। जिस तरह से सम्मानजनक आपका काम किया उस तरह से सम्मानजनक हमें पैसा दीजिए हाथ में। वो व्यक्ति समझ जाता है कि लड़का एक दिन बहुत आगे जाएगा। उठा के पैसा तब उसके हाथ में डालता है, देता है, देना पड़ता है। की बात है, ये वो सीख है जीवन का। आगे कल के क्लास में आर्टिकल के बारे में और बतलाएंगे। ये वो सीख है जीवन का, जब भी किसी भी प्रकार किसी समाज के द्वारा या रिश्तेदार के द्वारा या परिवार के द्वारा या अदर किसी व्यक्ति के द्वारा या प्रशासन के द्वारा ही, ठीक है, प्रशासन के द्वारा ही या कोई संस्था के द्वारा ही अगर तुम पे इस तरह का भेदभाव किया जाता है, चाहे वो जात धर्म के प्रति भेदभाव किया जा रहा है, पुरुष स्त्री के अति पे भेदभाव किया जा रहा है, शैक्षणिक शिक्षा के स्तर पे किया जा रहा हो या आर्थिक स्तर पे किया जा रहा हो, या दबाव तुम पे दिया जा रहा है, कोई चीज़ का, कोई काम ना करने का दबाव दिया जा रहा है किसी के प्रति, तो उसमें भी तुम एक्शन ले सकता है। ये सब करके सबसे पहले लोकल थाना वहाँ जाओ, वहाँ पे सुनवाई नहीं होता। अगर सामने वाला व्यक्ति का पहुँच है, सुनवाई नहीं हुआ, डायरेक्ट पहुँच ना जाओ निकाल। देखो उस चपेटा में वो जो शामिल था ना, चाहे वो प्रशासन शामिल हो, चाहे वो किसी संस्था शामिल हो, चाहे वो समाज शामिल हो या रिश्तेदार शामिल हो या परिवार शामिल हो, सबका तहस नहस हो जाएगा। और दूसरी बात और क्या है, यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे दिया गया है कि से समानता का अधिकार में तुम लोग देखा होगा कि देखो यहाँ पे इस स्वतंत्रता का अधिकार में बोला गया, जबकि हम बोले थे स्वतंत्रता का भी अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है, बोलने का आ रहा है, बोलने का, अपना विचार व्यक्त करने का और धर्म को मानने का। तो हम सीधा मान के चलते हैं बोलने का और विचार व्यक्त। तुम जो अगर तुम कहीं पे कुछ भी हो रहा है, तुमको इच्छा है बोलने का, तुम बोल सकता है खुल पे। अगर तुम्हारी नज़र के सामने में गलत हो रहा है, गलत किया जा रहा है, तुम खुल के बोल सकता, तुम्हें बोलने से कोई नहीं रोक सकता। और अपना विचार वहाँ पे व्यक्त कर सकती, इससे भी कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कहीं अगर प्रशासन सब में देखता होगा कहीं पे जबरन कोई काम होता है या जो भी प्रकार का होता है, गलत होता है, तो अगर हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो प्रशासन हमें रोक नहीं सकती है। ये हमें संविधान अधिकार देता है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार है, वो कानून भी नहीं रोक सकता है। तो अपनी अधिकार को पहचानो, अपनी क्षमता को पहचानो और मेहनत करो जी जान लगा करके। इसके बावजूद भी कोई अगर अति होता है तो कुछ बर्दाश्त जब तक करने का क्षमता, बर्दाश्त करना, एक दिन ले दे के चल देना है, और उसके बाद फिर 7 पुष्ट उसका भोगेगा, वो जानेगा। हमने कई मौका दिया सुधरने का, तुमने नहीं सुधरा, अब भोग दो। बस यही रास्ता अपनाना है। क्योंकि जब सीधा उंगली से घी नहीं निकलता तो क्या करता, उंगली को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है ना। वही बात है, इतना भी सीधा मत बन के रहो कि कोई ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके चले जाए, चाहे वो कोई भी समाज हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, कोई भी क्यों ना हो। इतना भी सीधा मत रहना है कि कोई ज़िंदगी के साथ खेल के चला जाए। सबक सिखाने का आदत डालना होगा, उतना भी सीधा बन के नहीं रहना है, ठीक है। और कब सीधा बन के नहीं रहना, पहले अर्न करो। अब सिखाना शुरू किया है ना, बताना शुरू किया ना, अब कानून का एक एक पार्ट पढ़ाएंगे जो तुम्हारे सिलेबस के अंतर्गत आया है। उसमें जितना भी मौलिक अधिकार है, सबको मौलिक अधिकार अलग से डिटेल से पढ़ाएंगे, पूरे डिटेल से तोड़ के बता देंगे। उसके बाद अगर कोई गुमसुम भी करता है ना, उस पर भी कर दो ना, पुलिस का काम है पता लगाना। पुलिस पता लगा करके बढ़िया से देगा, 7 पीढ़ी तक या 7 पुश्त तक बढ़िया से लगेगा। कम से आने वाले पीढ़ी को तो बताएगा कान में, ज़िंदगी में सब काम करना है, ये नहीं करिएगा, ये काम नहीं करना, ऐसा रास्ता अपनाना है। तो इतना कुछ समझ में आ गया।
कल इसके बाद इसको बढ़िया तरह से डिटेल से और ज़्यादा से क्या करेंगे, इसे कवर करेंगे। कल जानेंगे कि आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 15 में क्या हुआ, आर्टिकल 16 में क्या कहा गया, आर्टिकल 17 में क्या कहा गया, आर्टिकल 18 में क्या कहा गया। इस सब चीज़ को जानेंगे। मतलब बहुत सारा चीज़ ऐसा चीज़ है जो कल इतना तो मान लो कि आज तो इस चैप्टर का इंट्रो था थोड़ा सा, ठीक है ना। चैप्टर तो कल से बढ़िया से शुरू होगा, ठीक है ना। तो इतना नोट डाउन कर लो, उसके बाद आओ और पढ़ो बढ़िया से। किताब को आगे रीडिंग करके आना है। जो सरकार, जो बिहार बोर्ड का जो सरकार बुक जारी किया है 7th क्लास 8th क्लास का SST पेपर का, बहुत अच्छा बुक है। पढ़ना, किताब को खुद से भी समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा। उसके बाद उसको बढ़िया से समझना। उसमें पिक्चर सहित, ये दीवार पिक्चर के फिल्म के बारे में उसी किताब में दिया हुआ है, पिक्चर सहित दर्शाया गया है, वहाँ पर देखना, उस किताब में लिखा हुआ, बहुत अच्छे से किताब को लिखा गया है। NCERT या SCERT बुक है, SCERT बुक है, समझ गया ना। तो इसको बढ़िया से पढ़ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आगे पढ़ के आना, ताकि कल जो बतलाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं कल अब।